गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू अवर चैनल। मैं नीतीश चौधरी गणित गुरु पर आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले हम हमारी जो भी समरी थी, फर्स्ट चैप्टर की समरी, डस्ट ऑफ स्नो की समरी समझ चुके हैं। अब हमारी समरी समझेंगे हम फायर एंड आइस। तो देखते हैं हम फायर एंड आइस को। तो यहाँ पे इसका नाम क्या है? फायर एंड आइस। और इसके राइटर कौन है? फर्स्ट पोएम के राइटर कौन थे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये भी कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मैंने आपको बता दिया था। अब देखते हैं यहाँ पे फायर का मतलब आग तो है, मगर आग की कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। डिजायर, ग्रीड, एंगर। यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं जो दुनिया है वो कैसे खत्म हो जाएगी? फायर से खत्म हो जाएगी। या और कैसे हो जाएगी खत्म? आइस से खत्म हो जाएगी। कुछ लोग से मतलब है यहाँ पे कभी बोलते हैं कि जो दुनिया है वो कैसे खत्म हो जाएगी? आग से खत्म हो जाएगी या आइस से खत्म हो जाएगी। यहाँ पर फायर मीन्स क्या है? डिजायर, ग्रीड, एंगर। डिजायर मीन्स इच्छाएं, ग्रीड मीन्स लालच, और एंगर मीन्स गुस्सा। या तो जो पृथ्वी है वो कैसे खत्म हो जाएगी? पृथ्वी मतलब दुनिया। भाई दुनिया क्या है? हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी कैसे खत्म होगी? या तो वो आग से खत्म हो जाएगी। आग मतलब ऐसा नहीं है कि पृथ्वी को भी फट जाएगी, ऐसा नहीं है यहाँ पे। या फिर ऐसा कि वो पूरी पूरी ठंड में जम जाएगी, ऐसा भी नहीं है कि जम जाएगी तो हम सब लोग मर जाएंगे, ऐसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे कवि का कहना ये है कि दूसरों को परेशान करके, अब लालच के प्रति या दूसरों को कष्ट दे के ये दुनिया किसी दिन अपनी खत्म हो जाएगी। देखते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग बोलते हैं जो दुनिया है वो कैसे खत्म हो जाएगी? फायर से। सम से इन आइस। और कुछ लोग बोलते हैं जो दुनिया है कैसे खत्म हो जाएगी? आइस से। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। और जो कभी कहते हैं कि मैं भी कहता हूं, मैं दूसरे पार्ट्स में हूं, कि जो कभी जो मतलब दुनिया है ना वो कैसे खत्म हो जाएगी? हमारी डिजाओं से, हमारी बढ़ती इच्छाओं से। अभी देख रहे थे ना आप कि किसका युद्ध हुआ था? यूक्रेन का और इसराइल का युद्ध हुआ था। वो उनकी इच्छा थी कि मैं उससे हार नहीं सकता, मैं अपने आप को बड़ा दिखाने का। मगर उन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर क्या किया? अटैक किया, जिससे क्या हुआ? बहुत सारा नुकसान हुआ। एक तो सबसे पहली बात पॉल्यूशन हुआ वहां पे, और लोग मारे गए, इतने कितने सारे घरों के लोग उजाड़े गए। तो सोच सकते हैं आप कि मतलब एक आदमी कितना बेरहम हो गया है कि सिर्फ अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए और अपनी बातें ना मानने के लिए किसी को भी मारने के लिए तैयार है। ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज भी नहीं रह गई है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये? फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। बट लेकिन इफ इट है टू प्रीशियस ट्वाइस पेरिस ट्वाइस। पेरिस ट्वाइस मतलब क्या है? पेरिस मीन्स क्या है यहाँ पे? पेरिस। पेरिस मीन्स क्या है यहाँ? हमारा डिस्ट्रॉय होना, किसी भी चीज का नष्ट होना। पेरिस मीन्स क्या है? नष्ट कर देना, या फिर डाइट, या मरने से। मतलब कभी कहता है कि जब दूर एक बार में दो बार जब किसी भी चीज को खत्म किया जाएगा, दो बार दुनिया को खत्म किया जाएगा ना, तो किससे हो जाएगी? डिजायर से। दो बार, दूसरी बार में दुनिया खत्म हो सकती है। आई थिंक नाउ इनफ of hate to say that for destructions ice is also great and would suffice। और ये सब क्या है? ये पर्याप्त है कि दुनिया को खत्म करने के लिए। सफिस मीन्स क्या होता है? पर्याप्त। तो जो कवि कहते हैं कि जो हमारी बढ़ती इच्छाएं हैं और एक दूसरे के प्रति जो नाराजगी है, वो जो डिजायर, लालच, और यहाँ पे क्या है? हेटेड मीन्स क्या है? नफरत, एक दूसरे के प्रति नफरत। मैं फर्स्ट आ जाऊं, मैं सेकंड आ जाऊं, वर्मा जी ने गाड़ी ले ली या शर्मा जी ने ये कर लिया। तो ये सब क्या है? एक दूसरे के प्रति क्या है? नफरत है। ये हम सबको नहीं रखने चाहिए, ह्यूमैनिटी दिखानी चाहिए। कोल्डनेस, कोल्डनेस में क्या है? कोल्डनेस मीन्स ये होगा यहाँ पे ठंडापन से, और इंडिफरेंस मीन्स उदासीनता, दूसरे को देखकर। तो ये हमारी पोएम है, बहुत छोटी सी। अब हम इसकी एक बढ़िया सीरीज लेके आ रहे हैं, तो आपको सीरीज के साथ बने रहना है। कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी, हम आपके परीक्षा तक साथ रहेंगे और 80 में से 80 नंबर दिलवाएंगे आपको। तो ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट पोएम पढ़ेंगे हम, टाइगर इन द जू। थैंक यू।